Hello students, today's our topic is the English grammar for the class of 9th and 10th. English grammar. Topic modals. देखिए स्टूडेंट्स, एज यू नो मॉडल्स हैज टू ना है या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है? सिंगुलर के साथ में आता है, ही सी इट के साथ, ही सी इट। राम मोहन आदि के साथ में ये हमारा हैज टू का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है हैव टू, यहाँ पर भी ना है, यानी पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। या किसके साथ आता है? आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ में ये बहुवचन के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारा हैव टू का यूज किया जाता है, ठीक है। विल हैव टू या शैल हैव टू, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ना होगा, जाना होगा, ना पड़ेगा, मुझे आज खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसके यहाँ पर ये सभी के साथ में विल हैव टू का प्रयोग करेंगे, ओके। कैन मीन्स सकता है, और मे मीन्स शायद सकता है, संभावना पॉसिबिलिटी के लिए है, सकता है, सकती है, सकते हैं। इट मे रेन टुडे, शायद आज वर्षा हो सकती है। मे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कुड, सका, सकी, सके, या था आपका सका, सकी या सके। वे आज स्कूल नहीं जा सकी, ठीक है, वे आज पुस्तक नहीं खरीद सके। वुड, शुड, चाहिए, मस्ट, चाहिए, लेकिन जरूर, जरूर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपने लिखे हैं चाहिए, जो मैंने समझाया आपको, लिखे हैं आपके लिए कि मस्ट माने चाहिए। देखिए शुड माने चाहिए, मस्ट माने चाहिए, लेकिन ज़रूर कोई भी कार्य मस्ट है, बिल्कुल एकदम ज़रूर, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, ऐसे में हमें लिखना है मस्ट मीन्स चाहिए, ज़रूर चाहिए, ओके। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए मस्ट मीन्स चाहिए, और यहाँ पर अब आता है ought to, इसको साफ करते हैं। ought to, ought to मीन्स चाहिए, लेकिन नैतिक कार्यों के लिए, नैतिक कार्यों के लिए, नैतिक कर्तव्यों के लिए चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पर आता है नीड टू, ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए या आवश्यकता के लिए। ought to मैंने बोल दिया। would like to, वुड लाइक टू चाहूँगा या चाहूँगी या चाहेंगे,
चाहूँगा, चाहूँगी, चाहूँगी, चाहेंगे। और यहाँ पर आएगा अब इसके बाद यूज्ड टू, यूज्ड टू या करता था, करती थी, था, थी, ठीक है, या करता था। यूज्ड टू, ही यूज्ड टू ड्रिंक द वाटर, वह पानी पिया करता था, ठीक है। ये आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद डेयर टू भी आता है, हिम्मत या साहस, तुम्हारा यहाँ आने का साहस कैसे हुआ, हाउ डेयर यू टू कम हियर, ओके, इस तरीके से न कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इनमें यहाँ पर आपको देखना है कि किस तरीके से हम आपको ये समझा रहे हैं। यहाँ पर जो फिलअप देंगे उसके अंदर आपको इन्हें भरना है। शी खालिस्तान नॉट वॉक प्रॉपरली। एक बात का और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इसका रूल है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और कोई भी अदर वर्ड अगर आएगा तो वो लास्ट में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मॉडल्स के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, कभी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। और नंबर 2 पर जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद मॉडल्स का प्रयोग किया जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। इसी रूल के अकॉर्डिंग इसको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पर मॉडल्स, नेगेटिव वर्ड अगर है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ओके। नंबर 2, यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, हाउ फिल अप, हाउ डैश यू टू एंटर इन माई हाउस। नंबर 3, देखिए यहाँ पर माई मदर फिलअप टू टीच मी हिस्ट्री व्हेन शी वॉज अलाइव। तो ये क्या मतलब कि मेरी माता जी जो है मुझे इतिहास पढ़ाया करती थी जब वह जीवित थी, ठीक है। नंबर 4, फिलअप, ही फिलअप यानी ही डैश नॉट हेल्प यू। 5वां डैश गॉड ब्लेस यू। और 6th ईट डैश रेन टुडे। नंबर 8, नेबर्स, यू डैश नॉट टू क्वारल विद द नेबर्स। देखिए अगर हम इनको भरें तो क्या क्या आएगा, हम आपको ये बताना चाहते हैं, ध्यान देना।
आई डैश लाइक टू बी ए डॉक्टर। ओके, यह अर्थ है। 8 को ध्यान दे करके आप समझेंगे। ये मॉडल्स है, मॉडल्स में किस तरीके से हम आपको नंबर जो सेकंड पर मॉडल्स बनना है, किस प्रकार से सेंटेंस को फिल करेंगे और पूरा करेंगे। शी कैन नॉट, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वह ठीक प्रकार से नहीं चल सकती है। ठीक है, वह ठीक प्रकार से नहीं चल सकती है, घूम सकती है। हाउ डेयर, हाउ के जस्ट बाद डेयर का प्रयोग होना जरूरी है। जहाँ भी हाउ आए तो ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा बाद में। तो हाउ डेयर यू टू एंटर इन माई हाउस, तुम्हारा मेरे घर में प्रवेश करने की या घुसने की हिम्मत कैसे हुई। माई मदर यूज्ड टू यहाँ पर आएगा, यूज्ड टू टीच मी हिस्ट्री व्हेन शी वॉज अलाइव, मेरी माता जी मुझे इतिहास पढ़ाया करती थी या करती थी, ये पास्ट में आता है। यूज्ड टू पढ़ाया करती थी जब वह जीवित थी। ठीक है, तो ही कैन नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। या ही कुड नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता नहीं कर सका। यहाँ पर कुड भी आ सकता है, COULD, वह तुम्हारी सहायता नहीं कर सका। अगर प्रेजेंट में है तो ये, पास्ट में है तो ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आपकी लंबी आयु करे या आपको खुश रखे। मे गॉड ब्लेस यू, आपको खुश रखे, भगवान आपको सदा सुखी रखे। ठीक है, तो आशीर्वाद के रूप में ये प्रेजेंटेशन जो है आपका जो मे का प्रयोग किया गया है आ सकता है। इट मे रेन, यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया क्योंकि संभावना है इट मे रेन टुडे, शायद आज वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर शायद शब्द के लिए ये शक्ति है के लिए शायद शक्ति है, मे बी पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया। तो इट मे रेन टुडे, शायद आज वर्षा हो सकती है। यू डैश नॉट टू कॉल, तुम्हें पड़ोसियों के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है और नीड भी आ सकता है। तुम्हें पड़ोसियों के साथ लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू क्वाल विद द नेबर्स, तुम्हें पड़ोसियों के साथ झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आई वुड लाइक, बनना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहूँगी या चाहूँगा। ओके, मैं एक डॉक्टर बनना चाहूँगी या चाहूँगा। इसके बाद यहाँ पर जो हम लिखवा रहे हैं उसको आप अच्छी तरीके से उतारेंगे और ये रहे आपके सेंटेंस कंप्लीट। ये आपके सेंटेंस कंप्लीट। देखिए नंबर 1, क्या मतलब, हाउ डैश यू टू टच मी माई फॉल। नंबर 2, she dash to read the Ramayana daily. Number 3, my father dash not come from Agra because there was the lockdown in the city. Number 4,
You dash serve your old parents. Number 5. He dash to follow the rules of the road. Rules of the road. Number 6. My mother does not lift this heavy load. 7. I dash to go to school daily. Number 8. He dash have to play in this ground. Number 9. I dash like to be a teacher. And 10th. They dash not walk on the road because there was a lot of water on it. ठीक है, अब ये 10 हो गई. देखिए 10 के 10 को हम कैसे करेंगे. अगर सोचना चाहे तो प्रत्येक में किस तरीके से हमने भरना है और इनको किस तरीके से करना है, मैं सभी को करा रहा हूँ. आपको अपनी फेयर कॉपी पर ये कर लेना है स्टूडेंट्स. फेयर कॉपी पर आप इनको करेंगे क्योंकि ये मॉडल्स है. ठीक है, और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से इनका सॉल्यूशन करेंगे हम. देखिए हाउ, आप समझ गए होंगे कि हाउ के जस्ट बाद डेयर का प्रयोग मैंने अभी अभी बताया था. हाउ डेयर यू टू टच माई फोन, तो यहाँ पर हमने किया डेयर. हाउ डेयर. ओके, हम आंसर लिखा रहे हैं आपको किस तरीके से भरना है. आपको ये खुद भरना था, लेकिन दिमाग लगाइएगा कि हम आपको ये समझा रहे हैं तो इसको आप खुद भी भर सकते हैं. हाउ डेयर यू टू टच माई फोन, तुम्हारी मेरा फ़ोन छूने की हिम्मत कैसे हुई. नंबर 2. सी डैश टू रीड द रामायण डेली, तो यहाँ पर आएगा यूज्ड टू. सी यूज्ड टू रीड, वह प्रतिदिन रामायण पढ़ा करती थी. ठीक है.
माई फादर डैश नॉट कम फ्रॉम आगरा बिकॉज देर वॉज लॉकडाउन इन द सिटी। तो यहाँ कुड नॉट आएगा, कुड COULD कुड, इसको कुड बोलेंगे, एल साइलेंट होता है। माई फादर कुड नॉट कम फ्रॉम आगरा, मेरे पिताजी आगरा से नहीं आ सके क्योंकि वहाँ शहर में लॉकडाउन लगा हुआ था। यू डैश सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, यहाँ पर मस्ट आएगा, शुड भी लगा सकते हैं और टू भी लगा सकते हैं, लेकिन मस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें अपने बूढ़े माता पिता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ मस्ट का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि सेवा बहुत ज़रूरी है और वो भी अपने ओल्ड पेरेंट्स की। ओके, तो यहाँ पर ही डैश टू फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, यहाँ पर ought to का यूज किया जाएगा क्योंकि नैतिक कर्तव्यों के लिए ought to का प्रयोग किया जाता है। तो ही ought to फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, उसे सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। माई मदर डैश नॉट लिफ्ट दिस हैवी लोड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैन नॉट, नहीं उठा सकती है। माई मदर कैन नॉट लिफ्ट दिस हैवी लोड, मेरी माता जी इस भारी सामान को नहीं उठा सकती है। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई डैश टू गो टू स्कूल डेली, आई हैव टू जाना पड़ता है, ठीक है ना, आई हैव टू गो टू स्कूल डेली, मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। ही विल हैव टू, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हैव टू का प्रयोग किया तो विल आएगा। ही विल हैव टू प्ले इन दिस ग्राउंड, और उसे इस मैदान में खेलना पड़ेगा। आई वुड लाइक, लाइक टू का मतलब वुड आएगा। आई वुड लाइक टू बी ए टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहूँगा। और दे फील अप नॉट वॉक ऑन द रोड बिकॉज देयर वॉज ए लॉट ऑफ वाटर इन इट, तो दे कुड नॉट, वे सड़क पर नहीं घूम सके क्योंकि सड़क पर बहुत सारा पानी था। दे कुड नॉट वॉक ऑन द रोड, और ये कंप्लीट आपका हो गया है। ठीक है, 9th and 10th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स इसको अपनी फेयर कॉपी पर उतार लेंगी और इसको जो है अच्छी तरीके से, जो मैंने रूल आपको इससे पहले समझाए हैं, जो रूल बताया था बनाने का तरीका कि नंबर 2 पर मॉडल्स का यूज किया जाएगा, तो नंबर 2 पर ही करें, ना कि बीच में और ना ही लास्ट में इसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये कम्प्लीटली आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है और अच्छी तरीके से इसको अपनी फेयर कॉपी में आप करेंगे। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और मॉडल्स कंप्लीट आपका हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि मॉडल्स में उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। और फिर हम बता रहे हैं आपको कि इनको अपनी कॉपी में ज़रूर उतारिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए और आप इसको ढंग से समझ सके और समझ पाए। ओके, ये आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक्स।